नमस्कार दोस्तों, आज के विमर्श के अंक में आपका स्वागत है। लोग कहते हैं कि आजकल की जनरेशन सबसे बुद्धिमान है। मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा भ्रमित, दिखावे की भूखी और खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझने वाली जनरेशन शायद ही कभी पैदा हुई, क्योंकि इन्हें यह तक नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा। बस कैमरा ऑन होना चाहिए, रील बननी चाहिए और 2-4 लाख व्यूज आ जाने चाहिए, फिर इन्हें लगता है कि इन्होंने इतिहास बदल दिया। 4 दिन से जंतर मंतर के वीडियो देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। ये वीडियो कहां से आई? उसी भीड़ के लोगों ने बनाई है जो खुद वहां मौजूद हैं। यानी आंदोलन कम और सेल्फ डॉक्यूमेंट्री ज्यादा चल रही है। वहां से जो भी वीडियो आ रहा है वह इस पूरी तस्वीर का असली चेहरा दिखा रहा है। उस भीड़ में लड़के हैं, लड़कियां हैं, यंग जनरेशन है, सब 20-22 साल के आसपास के। फैंसी टी शर्ट, फैंसी कपड़े, स्टाइलिश हेयर कट और हाथ में मोबाइल देखकर ऐसा लगता है जैसे आंदोलन नहीं कोई फैशन वीक चल रहा हो या इंस्टाग्राम का ऑफलाइन इवेंट लगा हो। यूट्यूबर का कैमरा दिखते ही दौड़कर बाइट देना, मीडिया के सामने गालियां देना और भद्दे स्लोगन वाले कटआउट लेकर घूमना अब नया स्टेटस सिंबल बन चुका है, जैसे देश बदलने नहीं फॉलोअर बढ़ाने आए हो। लड़कियां ऐसे ऐसे कटआउट लेकर घूम रही हैं जिन पर इतने भद्दे, गंदे और अश्लील स्लोगन लिखे हैं कि मेरी जनरेशन के लोगों को उन्हें पढ़ने में भी शर्म आती है। देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए जिस तरह की गालियां दी जा रही हैं और वह भी लाइव कैमरों के सामने, उसे देखकर लगता है कि अब अभद्रता को ही बहादुरी और बदतमीजी को क्रांति समझ लिया गया है। मैंने कल एक लड़की को कहते सुना, मोदी को गोली मार दो, और वह यह बात हंसते हुए कह रही थी जैसे कोई चुटकुला सुना रही हो। पत्रकार उसे समझा रहा था कि इसके लिए जवाब देना पड़ेगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब कानून का ज्ञान शून्य, लेकिन वायरल होने का आत्मविश्वास आसमान पर। ऐसी जनरेशन को सबसे बुद्धिमान कहा जाएगा। और जिन नेताओं को ये लोग आज गालियां दे रहे हैं, कल इनके मां बाप उन्हीं नेताओं के दरवाजे पर जाकर कहेंगे, साहब बच्ची से गलती हो गई, किसी तरह केस से बचा लीजिए, तब क्रांति भी गायब होगी और अकड़ भी। दूसरी बात, दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बैठा आम आदमी समझ रहा है कि इस आंदोलन में राजनीति हावी है। नेताओं के लोग, पार्टियों के लोग शामिल हैं जो किसी भी तरह देश में उपद्रव चाहते हैं। मंच से बार बार कहा जा रहा है कि भारत में नेपाल बनेगा, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, यानी लक्ष्य साफ है, देश में टकराव और हिंसा फैलाना। यह बात दूर बैठे लोगों को समझ आ रही है, लेकिन वहां मौजूद 20-25 साल के लड़के लड़कियों को नहीं। उन्हें यह तक नहीं पता कि वे किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके मोहरे बने हुए हैं और किसके राजनीतिक खेल का हिस्सा है। भीड़ उनकी है, लेकिन दिमाग किसी और के कब्जे में है। तीसरी बात, हर वीडियो में दिख रहा है कि वहां मौजूद 5-7 हजार लोगों में से लगभग 80% लोगों के हाथ में मोबाइल है और कैमरे ऑन है। इसका मतलब समझते हैं, यह इस नए दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। सबको शॉर्टकट से मशहूर होना है। कोई किसी को शूट कर रहा है, कोई खुद को शूट करवा रहा है, चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े, गाली देनी पड़े, हिंसा की बात करनी पड़े या अश्लीलता पर उतरना पड़े। बस किसी तरह वायरल होना है। मेहनत से नहीं, विवाद से पहचान चाहिए। इनको कोई अंदाजा नहीं है कि क्रांति शब्द बोल देना आसान है, लेकिन उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, सरकार से उम्मीद रखते हैं कि लाठीचार्ज ना हो, पुलिस कार्रवाई ना हो, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, पेपर स्प्रे करते हैं, पत्रकारों की पिटाई करते हैं, पुलिस की गाड़ियां जलाते हैं और संसद में घुसने की कोशिश करते हैं। मतलब सब कुछ करने की आजादी चाहिए, लेकिन कानून का एक हाथ भी उठे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। कैसी अजीब सोच है ये। वहां जो लोग भी शामिल हैं, उनमें से आधे लोग अराजक हैं, जो अराजकता फैलाने ही आए हैं। कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्य लेकर आए हैं, और जो बाकी यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं, उनमें से 90% के मां बाप को शायद यह भी नहीं पता कि उनकी औलाद जंतर मंतर पर घूम रही है। यह जनरेशन अपने माता पिता के नियंत्रण से बाहर है। हॉस्टल और कोचिंगों में रहने वाले ये युवा दिल्ली में रहते रहते जंतर मंतर पहुंच गए। अब आंदोलन भी इनके लिए फैशन ट्रेंड और सोशल मीडिया कंटेंट का हिस्सा बन गया है, जबकि इन्हें आंदोलन शब्द की कीमत तक नहीं पता। किसी भी भीड़ को तभी तक आंदोलन कहा जाएगा जब तक उसके पास नेतृत्व हो, लोकतांत्रिक और जायज मांगे हो और वह अहिंसक हो। जिस दिन भीड़ हिंसक हो जाती है, उसी दिन वह आंदोलनकारी नहीं, अराजकतावादी बन जाती है। और अराजकता को रोकना हर सरकार का कर्तव्य होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, नेताओं के बयान देखिए। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी की हिम्मत नहीं है कि केस करने की, हम बड़े बड़े वकील खड़े कर देंगे, सबको छुड़वा लेंगे। इसी तरह दूसरे नेताओं के भी बयान हैं। कल टीएमसी का एक नेता संसद के बाहर कह रहा था मीडिया को वहां जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा हुआ कि मीडिया को मारा गया।
अब सोचिए कैसी बुद्धिमान जनरेशन है जिसे यह तक समझ नहीं आता कि राजनीतिक लोग इन्हें आगे करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मोहरे खुद को खिलाड़ी समझ रहे हैं, जबकि चाल कोई और चल रहा है। देश का 90% आदमी समझ रहा है कि जंतर मंत्र से संसद तक जो कुछ हो रहा है उसमें राजनीतिक दल अपनी सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यह बात इन लड़के लड़कियों को क्यों समझ नहीं आती? क्या इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री को गाली देकर, देश को कोसकर और धर्म का मजाक उड़ाकर ये भविष्य के नेता बन जाएंगे? कितने बड़े भ्रम में जी रहे हैं ये लोग। अगर मैं जेपी आंदोलन की बात करूं, यह भारत के सबसे चर्चित आंदोलनों में से एक था, लेकिन इस जनरेशन को शायद जेपी का नाम भी नहीं पता होगा। आंदोलन के बारे में पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, यह इंस्टाग्राम जनरेशन है, रील देख लेगी लेकिन इतिहास नहीं पढ़ेगी। याद कीजिए, जेपी आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए थे। उनमें से नेता कितने बने? 10, 20, 50 या 100? बाकी लोगों का क्या हुआ? जो नेता बने शायद उन्होंने लाठियां भी नहीं खाई होंगी, लेकिन जिन्होंने लाठियां खाई उनका भविष्य क्या हुआ? उनके परिवारों का क्या हुआ? उनके बच्चों का क्या हुआ? कितने लोग मारे गए? कितने घर बर्बाद हुए? मिला क्या? हाँ, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, सरकार बदल गई, लेकिन क्या सिस्टम बदल गया? क्या उन लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई? नई सरकार बनी, अलग अलग विचारधाराओं के लोग साथ आए, सरकार 1 साल भी नहीं चली, सरकार गिर गई और जो नेता उस आंदोलन से निकले थे उनमें से कई बाद में उसी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के साथ सत्ता में शामिल हो गए। यही अन्ना आंदोलन में भी हुआ, वहीं से केजरीवाल निकला। जो भी इन आंदोलनों में भीड़ बनकर जाता है उसके हिस्से में अक्सर इतिहास नहीं, सिर्फ पछतावा आता है। जेपी आंदोलन के लोग आज जीवित हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल हुए अधिकांश लोग आज भी हैं। उनसे पूछिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या है। अब इतनी साफ दिखाई देने वाली बात भी अगर इंस्टाग्राम जनरेशन को समझ नहीं आती तो मैं इसमें सबसे बुद्धिमान जनरेशन इसको मैं कैसे कहूं? इसलिए मैं कहता हूं कि इस जनरेशन से चूतिया जनरेशन आज तक पैदा नहीं हुई है। मेरे शब्दों के लिए मैं माफी चाहूंगा। याद रखिए, इतिहास हमेशा भीड़ को नहीं परिणाम को याद रखता है। कैमरे बंद हो जाएंगे, रीलें पुरानी पड़ जाएंगी, नेता अपनी राजनीति कर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी पर दाग बन गया तो उसकी कीमत ना कोई नेता चुकाएगा ना कोई क्रांति। सोचिए फिर फैसला कीजिए। धन्यवाद।